गांव की गलियों में धूप की तपिश और गरीबी की छाया में बड़ा हुआ राहुल, एक ऐसा लड़का जिसने अपने सपनों को पालने के लिए हर संघर्ष को गले लगाया। उसके पिता एक छोटे से दुकानदार थे और माँ घर की देखभाल करती थी। पैसों की तंगी हमेशा से ही उनके घर की मेहमान थी, लेकिन राहुल की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो गरीबी के अंधेरे को चीर कर आसमान छूने का सपना देखती थी। राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने हमेशा अपने गाँव के स्कूल में टॉप किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में सफलता दिलाई। उसने इतने अच्छे अंक हासिल किए कि उसका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल हो गया। यह उसके और उसके परिवार के लिए एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद थी। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तू हमारे घर का चिराग है, तेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन जल्द ही उसकी खुशियों पर गहरा साया पड़ गया। जब उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया तो एक अधिकारी ने उसे अलग ले जाकर कहा, राहुल तुम्हारे अंक अच्छे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। 10 लाख रुपए की जरूरत है, बिना इसके तुम्हारा चयन नहीं हो सकता। राहुल का दिल टूट गया। 10 लाख रुपए, उसके लिए यह रकम असंभव थी। उसके पिता की दुकान से महीने के 10 से 15 हजार रुपए ही आते थे। उसने अधिकारी से गिड़गिड़ाकर कहा, सर मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे मौका दीजिए। लेकिन अधिकारी ने ठंडे दिल से जवाब दिया, यहाँ सबको मौका मिलता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। राहुल ने घर वापस आकर अपने पिता से बात की। उसके पिता ने हर जगह कोशिश की, रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन 10 लाख रुपए जुटाना उनके बस की बात नहीं थी। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, क्या मेरे सपने की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए है? लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे खबर मिली कि उसकी जगह एक और उम्मीदवार को चुन लिया गया है, जिसने अधिकारियों को 10 लाख रुपए का रिश्वत दिया था। राहुल का नाम मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया। उसका सपना, उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें सब धूल में मिल गईं। उस रात राहुल अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मेरे सपने को रिश्वत में मार डाला। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तू हार मत मान, तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। राहुल ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जहां उसने अपनी कहानी साझा की। उसने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की। धीरे धीरे उसकी कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा। मीडिया ने उसकी आवाज को उठाया और लोगों ने उसके साथ एकजुटता दिखाई। कुछ महीनों बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच शुरू की। रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और राहुल का नाम फिर से मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। उसे वह नौकरी मिल गई जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। राहुल की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर हौसला हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे न सिर्फ अपने सपने को पूरा करने में मदद की, बल्कि उसने समाज को एक संदेश दिया कि भ्रष्टाचार के आगे झुकना नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। और इस तरह राहुल ने न सिर्फ अपने सपने को पूरा किया, बल्कि उसने एक मिसाल कायम की कि सच्चाई और मेहनत की राह पर चलकर ही इंसान अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है।